20-22 एकड़ की ये लैंड है। और मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि ये आप बताएं मीडिया के थ्रू कि ये लगभग ऑन एन एवरेज अगर कुछ भी माना जाए 2000 करोड़ रुपए की ज़मीन है। 2000 करोड़ मिनिमम बता रहा हूँ। गुरुग्राम के सेक्टर 21 में एचएसवीपी और जीएमडीए ने अवैध निर्माण पर चलाया पीला पंजा। 5 जेसीबी मशीनों के साथ किया अवैध कब्जे को जमीनोदोज। 22 एकड़ जमीन को करवाया गया अतिक्रमण मुक्त। 2000 करोड़ की सरकारी जमीन पर किया गया था अवैध कब्जा। गुरुग्राम में अतिक्रमण कार्यों पर कार्यवाही जारी रहेगी। डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर। गुरुग्राम में अवैध कब्जाधारी के खिलाफ नगर निगम, एचएसवीपी और जीएमडीए ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया हुआ है, जिसके चलते अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मंगलवार की सुबह सेक्टर 21 में एचएसवीपी और जीएमडीए की टीम पहुंची और अवैध कब्जे से करीब 22 एकड़ लैंड को खाली करवाया गया। जीएमडीए के नोडल ऑफिसर की माने तो कब्जा की गई जमीन की कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए है। साथ ही उन्होंने अतिक्रमणकारियों को संदेश देते हुए कहा कि गुरुग्राम में इस तरह की अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ऐसे लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रशासन की नज़र न केवल अवैध रेहड़ी पटरी वालियों पर है, बल्कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने वाले लोगों पर भी है। तो ऐसे में उन लोगों को ये अपील की जाती है कि जल्द से जल्द अवैध कब्जे को खाली करें, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोई बाउंड्री नहीं कर सकते। इन शेड की बाउंड्री तो हम नहीं कर टेम्परेरी। हमने टेम्परेरी कोर्ट के अगेंस्ट जाके आप तो करने के लिए तैयार हो। नहीं मैं कह रहा हमने भी कर रखा। मैं तो कह रहा हूं सर वो मैं अपनी बस कह रहा मैं कर रहा हूं और एक अगर अपनी परमिशन खुद ना ले लें हम यार। मैं वही कह रहा हूं ये भी नहीं कर सकते सर। अगर इसको लेगी तो भी 100 तो लेगी उदा की तो है लेनी आपने तो हाथ ही खड़े कर दिए। नहीं अब तो आपने तो हाथ ही खड़े कर आपका तो मलबा भी नहीं है। अब आप जमीन की बात कर रहे हो। भरत में नहीं आप भाई साहब आप मेरे को ये बताओ आप भी पढ़े लिखे हो। जैसे आपने 100 करोड़ का मेरे को नहीं पता था 100 करोड़ का रेट है। हमें तो आपने बताया नहीं आपने मेरे को आपने बताया नहीं मेरे सर आपने ऐसे है ये एचएसवीपी की ज़मीन है। ये पहले इस पर एक्विजिशन हुई, उसके बाद कोई लिटिगेशन चल रही थी। आज की डेट में कोई स्टे नहीं है। पीछे एचएसवीपी की तरफ से हमने कार्रवाई की थी, लेकिन शायद वो कार्रवाई इतनी ज़्यादा सख्त नहीं हो पाई। आज हमने लगभग 5 जेसीबी के साथ एचएसवीपी के ऑफिसर साथ हैं और जो है मैज़ डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर भी गवर्नमेंट लैंड खाली कराने की जिम्मेदारी दी है, तो उसमें मैं भी साथ हूँ। आज और कल ये कार्रवाई जारी रहेगी। लगभग 20-22 एकड़ की ये लैंड है और मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि ये आप बताएं मीडिया के थ्रू कि ये लगभग
ऑन एन एवरेज अगर कुछ भी माना जाए 2000 करोड़ रुपए की ज़मीन है। 2000 करोड़ मिनिमम बता रहा हूँ। 20 एकड़ 2000 करोड़ रुपए की ज़मीन है, 20-22 एकड़, और इस पर खाली करके हम FAR भी डेवलप करेंगे, कुछ करेंगे, पता नहीं सरकार का कितना लॉस हो रहा होगा। अब हम इसके ऊपर हमारी प्लानिंग भी पूरी है HSCP की तरफ से। ये सब हटाएंगे जी। स्क्रैप का मटेरियल है, डेंजरस मटेरियल है, इसको इनको हटाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। खाली ज़मीन होएगी जी ये, और उसके बाद HSCP की देख रेख में इसका आगे फर्दर डेवलपमेंट होगा। सर इससे पहले भी आपने बताया था कि जो भी ज़मीन सरकारी लैंड है जो आप खाली करवा रहे हैं सर, अगर उसके बाद अगर कोई ऐसा कुछ हो तो उसकी क्या प्लानिंग करिए आप? देखिए हमारी पूरी कोशिश है कि दोबारा कुछ हो ही ना। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा, लोग सोच रहे हैं कि हम रेडियो पर कार्रवाई कर रहे हैं। हम रेडियो पर कार्रवाई तो अलग कर रहे हैं, वो माफिया अलग है। ये 2000 करोड़ रुपए की ज़मीन है आज, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। सेक्टर 21 20 एकड़ 100 करोड़ रुपया एक एकड़ की मिनिमम कॉस्ट है। और जब हम इसको ऑक्शन करेंगे प्लानिंग करके, ग्रुप हाउसिंग, कमर्शियल, वो तो FAR के बेस पर पता नहीं हज़ारों करोड़ रुपए की ज़मीन है। तो यही आप, मैं कहूँगा कि सब जगह ये पहुँचाओ कि जी आज हमने ऐसी ज़मीनें खाली कराई हैं, आगे और भी कोई भी सरकारी ज़मीन के ऊपर बर्दाश्त नहीं होएगा। HSCP की 4-5 साइटें हम ऐसे खाली करवाएंगे जी। एडमिनिस्ट्रेटर HSCP के साथ मेरी मुलाकात हुई थी, उनसे डिस्कशन हुई है। कोई 5 साइटें हम शहर में जिस पर इंक्रोचमेंट है वो खाली कराएंगे। ये पहली साइट है, 3-4 साइटें और करवाएंगे। सर एक चीज़ महत्वपूर्ण सवाल सर ये है कि क्योंकि एक तरफ रेजिडेंशियल है और दूसरी तरफ कमर्शियल है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे स्क्रैप और कबाड़ पड़ा है तो बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो देखिए मैं कह रहा हूँ, अशोक विहार में 1000 गज के प्लाट के ऊपर 1000 गज 800 गज का वो था जिसमें स्क्रैप का काम हो रहा था। आग लगी, डेंजरस काम हो गया, बड़ा मुश्किल हुआ। 8-9 फायर ब्रिगेड वो भी रात को पहुंची और आसपास के घरों को भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। ये तो 20 एकड़ पर वो काम चल रहा है। ये तो देखो जी, जो लोग काम कर रहे हैं ये ठीक है, अपना लालच इनका होगा, ठीक है, अपनी ज़मीन होएगी, लिटिगेशन चलती रहेगी, पर कुछ तो सोच विचार करते हैं कि आसपास रेजिडेंशियल एरिया, ये काम तो वैसे भी नहीं करने चाहिए जी। आप, मैं कहूँगा कैमरा घुमाओ जी, आसपास सारे एरिए में ही स्क्रैप, पॉलीथीन, गत्ता, सारा कुछ ऐसा है जो आग पकड़ सकता है, और ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता है जी। ये सारी जिम्मेदारी इनकी तय की जाएगी। 1 हफ्ते में इनको कहा है कि जी अपना सारा सामान हटाओ। बट सर कब तक मान के चल रहे, लैंड बहुत बड़ी है, 22 एकड़ लैंड है जिसमें देख रहे हैं चारों तरफ स्क्रैप है, कब तक मान के चल रहे हैं कि बिल्कुल? देखिए जी ऐसे है, जो तो कंस्ट्रक्शन है, शेड है, कुछ है, लेबर क्वार्टर बना रखे हैं, कुछ बना रखे हैं, वो तो हम कल तक ही खाली करेंगे जी। कल तक, जब शेड ही नहीं रहेंगे, लाइन कट जाएगी, पोल गिर जाएंगे, तो अपने आप मटेरियल हटाने का भी इनको थोड़ा वो लगेगा कि जल्दी हटाएं। तो मेरे ख्याल से है कि 2 दिन में सारी कंस्ट्रक्शन हम जो है डिमोलिश करेंगे, इलीगल जो भी है, और जो उसके अलावा है वो जो सामान है उसके बारे में हम, मेरे को उम्मीद है कि हफ्ते तक 10 दिन तक ये सारा 20 एकड़ खाली होना।